हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स मीडियम लेंथ में हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं बिल्कुल क्लियरली नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं जो आपको इनकी हथेली में लगभग सभी फिंगर्स के ऊपर नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव एक मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। फिंगर्स पर आड़ी रेखाओं का होना, जैसे आप कुछ रेखाएं इस तरह की भी देखेंगे यहाँ पर, इन रेखाओं का होना थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट भी देता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव का अग्रेशन बढ़ता है और कई बार बहुत जल्दी ऐसे व्यक्ति को गुस्सा आ सकता है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर आपको काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आएगी। यह फिंगर जितनी अच्छी लंबाई में हो उतनी मेहनती नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव हार्डवर्किंग होगा, डिसिप्लिन्ड होगा और एक न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब हो जाते हैं। अगर इनकी सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो सूर्य फिंगर है, लंबाई में यह फिंगर इनकी इंडेक्स फिंगर के मुकाबले काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहेगा। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी यह वाली फिंगर यानी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो। एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बना पाते हैं जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो। साथ ही साथ ऐसे नेटिव थोड़े रिस्क टेकर भी होते हैं जिनकी सूर्य फिंगर की लंबाई अधिक हो। ऐसे व्यक्ति के भीतर रिस्क लेने की रुचि अधिक रहती है। कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रह सकती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं अधिक हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी नेटिव का रुझान रह सकता है। अगर मैं इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर लंबाई में बहुत अच्छी नज़र आ रही है। यह इनकी सूर्य फिंगर का टॉप फैलन यहाँ से शुरू होता है, इसको भी क्रॉस करती हुई मरकरी फिंगर बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति के ओरल एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं जिनकी मरकरी फिंगर लंबी हो। बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे नेटिव का काफ़ी स्ट्रांग देखा जा सकता है इस फिंगर की अधिक लंबाई होने के वजह से। और ऐसे नेटिव जिनकी यह फिंगर लंबाई में होती है काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं। काफ़ी अच्छा पूर्व अनुमान इनका देखा जा सकता है मरकरी के स्ट्रांग होने की वजह से। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर आपको सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही होगी, लेकिन इंडिपेंडेंटली देखा जाए तो शॉर्ट होने के बावजूद भी यह फिंगर काफ़ी थिक है। शॉर्ट होने से कई बार परिवार की तरफ से मिलने वाली जो खुशियां हैं उसमें कमी आ सकती है, परिवार से दूर भी रहना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी रहेंगी। इस फिंगर का थिक होना नेटिव को स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है। काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती है जिसमें कोई भी माउंट इनका लो सेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सभी माउंट्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस पा रहे हैं। और अगर हम इनके बृहस्पति यानी इंडेक्स फिंगर के नीचे वाले एरिया की बात करें तो यह एरिया गुरु पर्वत कहलाता है। गुरु पर्वत अगर उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानवान होते हैं,
काफी स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी, एक बहुत अच्छे सलाहकार, ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। और खास तौर पर जिनके गुरु पर्वत के ऊपर ऐसी रेखाएं हो, जैसे आप देख सकते हैं यह रेखा जो थोड़ी सी अभी यह ब्रोकन है, यहां से एक गैप आपको नजर आएगा, क्योंकि अगर यह रेखा कंप्लीट हो जाती तो यह एक गुरु वलय बन जाता। इस तरह का एक अर्धचंद्र अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस एरिया पे बन रहा हो तो इसको गुरु वलय कहा जाता है। कंप्लीट गुरु वलय जिनके हाथ पर होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं, लेकिन काफी वैराग्य की भावना इनके भीतर रहती है। यहाँ पर यह गुरु वलय अभी थोड़ा सा अनकंप्लीट जरूर है, लेकिन बन रहा है, जिस वजह से कुछ इस तरह की रुचियां इनके भीतर रहेंगी। लेकिन ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद बहुत अच्छा मान सम्मान भी समाज में जरूर पाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे एक और रेखा इसके साथ साथ चलती हुई, इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं, ऐसी रेखाएं होना नेटिव को काफी ज्यादा सिंपैथेटिक स्वभाव का बनाती हैं। इसी के साथ साथ आपको यहां से कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी, कुछ इस तरह की रेखाएं जो इनकी माइंड लाइन से ही निकलकर और लाइफ लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसी रेखाओं को लाइंस ऑफ प्रोग्रेस कहा जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो शनि का एरिया आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। शनि और सूर्य पर्वत ये दोनों ही माउंट हल्के से दबते हुए, जिस वजह से नेटिव को थोड़ा संघर्ष जीवन में अधिक करना पड़ सकता है। इन दोनों माउंट्स के ऊपर आपको एक अधूरा गर्डल ऑफ वीनस बनता हुआ भी नजर आएगा। यह कुछ इस तरह से लगभग कंप्लीट होने वाला यह गर्डल ऑफ वीनस यहां पर बनता हुआ, ऐसा चिन्ह होने से नेटिव थोड़ा मूडी स्वभाव का हो सकता है। काफी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जाती हैं जिनके हाथ पर इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस बन रहा हो। लेकिन साथ ही साथ यह व्यक्ति को मूड स्विंग्स की दिक्कत भी देता है। जिनके हाथ पर यह ब्रोकन लाइन से बन रहा हो तो थोड़ा सा मूडी टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रह सकती है। फेट लाइन की बात की जाए तो आप देखेंगे शनि का एरिया यहां पर दबता हुआ, जिस वजह से जीवन में थोड़ा संघर्ष बढ़ जाता है। और फेट लाइन भी बीच में आकर थोड़ी एक ब्रेक इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से जीवन में खास तौर पर 40 के आसपास की एज में चलकर थोड़ा सा संघर्ष अधिक हो सकता है। यहां से शुरू होने वाली यह फेट लाइन इनके हाथ में आपको इस एरिया तक आकर कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में नजर आएगी, जो यहां पर डबल होती हुई बीच में आकर यहां पर एक ब्रेक को इंडिकेट करती हुई, तो लगभग 36 के आसपास की एज में यहां पर एक ब्रेक नजर आ रही है, जिस वजह से इस एज में आकर थोड़ी स्थिरता बन सकती है। लेकिन अगर हम देखें इनकी फेट लाइन को आगे चलकर यह काफी स्ट्रांग होती हुई, जो 40 प्लस की एज में नेटिव को बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में भी हेल्प करेगी। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य का एरिया यहां पर दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य पर्वत के ऊपर सूर्य रेखा मौजूद है, लेकिन यह सूर्य रेखा बहुत ज्यादा अधिक लंबाई में नहीं है। यह रेखा जितनी अधिक लंबी हो उतनी छोटी एज से ही नेटिव को नेम एंड फेम दिलवाने लगती है। लेकिन अगर यह रेखा इस रेखा के ऊपर हो, यानी यह जो माइंड लाइन इसके ऊपर हो, तो नेटिव को 40 की एज के बाद इस रेखा का बेनिफिट मिल पाता है। इस रेखा के होने से नेटिव अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाता है और 40 के बाद यह रेखा एक्टिवेट होती हुई नेटिव को काफी अच्छी हेल्प करने वाली है। इसी रेखा को काटने वाली रेखाएं कई बार किसी तरह के डिफेम की तरफ भी इशारा करती हैं। कुछ इस तरह की रेखाएं इनकी सूर्य रेखा को क्रॉस करती हुई भी नजर आ रही हैं। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो मरकरी का जो माउंट है यहां पर उभरा हुआ है। मरकरी फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज इनके भीतर रहते हैं, क्योंकि आपको यहां पर भी कुछ खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है। और ऐसी रेखाएं मरकरी माउंट के ऊपर मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की तो आप यहां पर देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में विभाजित होती हुई, इस तरह का चिन्ह जिसको विष्णु सिंबल कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ पर यह चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की कर पाते हैं। लेकिन यह तरक्की तभी नेटिव को मिलती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करे। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे, तब लाइफ में बड़ी दिक्कतों का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। ओवरऑल यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन काफी स्ट्रेट है, जिस वजह से प्रैक्टिकल नेचर रहेगी, लेकिन साथ साथ इस गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन होने की वजह से एक मूडी नेचर और थोड़ी ओवर इमोशनल नेचर एट टाइम्स हो सकती है। ओवरऑल
कोई मेजर इश्यू यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन नहीं दर्शा रही। लास्ट में चलकर थोड़ी सी वीकनेस होने से लेटर एज में चलकर थोड़ी ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी लंबाई में, जिसकी वजह से नेटिव की मेमोरी काफ़ी शार्प रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल बनता हुआ भी आपको नजर आएगा इन रेखाओं से। यह जो रेखा है यह मरकरी लाइन है, यह फेट लाइन है, और यह जो ऊपर वाली लाइन है इसको माइंड की लाइन कहते हैं। तीनों रेखाएं अगर अच्छे से मौजूद हों और हथेली के इस एरिया में आकर एक ट्रायंगल बनाएं तो इन्हें मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और यहाँ पर मनी ट्रायंगल का बनना नेटिव को लाइफ में बहुत तरक्की दिलवाता है और ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लेंथ में है, लेकिन इस एरिया में आकर थोड़ी सी वीकनेस को भी इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है। यहां से शुरू होने वाली यह रेखा और इस एरिया में चलकर आपको कुछ इस तरह की एक बीच में हल्का सा ओवरलैप और गैप बनता हुआ नजर आएगा, जो लगभग 60 के आसपास की एज को दर्शाता है। तो यहां पर आकर थोड़ी हेल्थ वीक रहने की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन लगभग 75 के आसपास की एज को इनकी जीवन रेखा इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है। और भाग्य रेखा के बिल्कुल शुरू में एक बहुत अच्छा फिश का सिंबल इनकी हथेली में बनता हुआ, कुछ इस तरह का चिन्ह आप देखेंगे लगभग कंप्लीट होता हुआ। इस तरह का फिश का चिन्ह अगर हथेली में बनता हो तो यह नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ देता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को सडन वेल्थ गेन्स होते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति को अपनी इनहेरिटेंस में अचानक धन मिल सकता है, या इंश्योरेंस का पैसा मिलने की संभावनाएं, शेयर मार्केट या लॉटरी के जरिए भी इस तरह का चिन्ह कई बार अचानक धन दिलवाता है। इस चिन्ह का होना नेटिव के लिए बहुत लकी माना जाता है और ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी जीवन में जरूर मिलता है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसी रेखाएं जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को इंडिकेट करती हैं और यहाँ से ही इनकी भाग्य रेखा शुरू होती हुई। ऐसी रेखाएं हाथ में मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं करता है, फॉरेन ट्रैवल करने की संभावनाएं और किसी दूसरे स्थान पर जाकर कुछ समय तक, लंबे समय तक स्टे करने की संभावनाओं को भी इस तरह की रेखाएं इंडिकेट करती हैं। लेकिन चंद्र पर्वत पर ऐसी आड़ी रेखाएं होना शॉर्ट ट्रैवल्स को और एंग्जाइटी को भी दर्शाती हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इनके इस एरिया पर काफ़ी सारी अधिक रेखाएं होने से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत भी इनको फेस करनी पड़ सकती है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे यह एरिया काफ़ी उभरा हुआ है, जिस वजह से नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति इंजॉय कर पाता है। लेकिन वीनस माउंट के ऊपर ऐसी काफ़ी सारी रेखाएं होना, एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने रिलेशनशिप्स में और मैरिड लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी रेखाओं को वरी लाइंस कहा जाता है। यहाँ पर अधिक रेखाएं होने से नेटिव को अपनी फैमिली की तरफ से भी कुछ ना कुछ चिंताएं परेशान करती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।